अक्सर हम जीवन के दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जुलाई का यह महीना हमें ठहरने का न्योता दे रहा है। यह समय सिर्फ तारीखों के बदलने का नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के उन अनकहे सवालों के जवाब पाने का है, जिसे हम शोर में नहीं सुन पाते। जुलाई की यह ऊर्जा जो इतनी शांत और गंभीर है, मानो हमसे कह रही हो कि थोड़ा रुक जाओ, अपनी रूह को थोड़ा और करीब से जानो। आज की इस रीडिंग में मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं खोल रही, बल्कि आपके उन छिपे हुए जज्बातों और आने वाले वक्त की उन संभावनाओं को टटोल रही हूँ जो आपकी आत्मा को सुकून दे सके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की कि आपका जुलाई का महीना कैसा जाएगा। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि आपका जुलाई का महीना कैसा जाएगा। आपकी सबसे पहले एनर्जीज देखने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। स्ट्रैटेजी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून। तो जेमिनी, अगर मैं आपकी बात करूं तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि ये महीना है प्लानिंग करने का, स्ट्रैटेजीज बनाने का। आप कोई नया काम, नया बिजनेस, कोई भी नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ भी आपके लाइफ में है, तो ये महीना मुझे दिखा रहा है कि जहाँ पे आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि ये काम मुझे इस तरीके से करना है, ये काम मुझे इस तरीके से करना है। तो ये वाली आपकी एक एनर्जी दिख रही है जो आपकी रणनीति रहेगी, और स्टार्टिंग के 10-15 दिन में ये चीज़ ज़्यादा दिखेगी। साथ में आप लोगों को कोई नया ऑफर मिल सकता है, करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। सेविंग्स करेंगे, पैसे की आमदनी आपकी अच्छी रहेगी इस महीने। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज़ आपको मिल सकती है। साथ में आपकी जो एनर्जीज है ना, वो बहुत प्योर हो रही है, एकदम जैसे आपकी वाइब है जिसमें एक सूदिंग एनर्जी आएगी। आप एकदम गॉडेस की तरह, आपका ऑरा हो जाएगा कि लोग आपके पास आएंगे तो काफ़ी हील हो पाएंगे, आपसे बात करके उनको अच्छा लगेगा, काफ़ी आपके साथ लोगों को एक अच्छी वाइब आएगी। और आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप खुद ऑकल्ट के फील्ड में हैं, या आपका कोई भी इंट्यूशन बेस्ड वर्क है, तो आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग पावर बहुत बड़ी। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपकी जो वो हीलिंग कैपेसिटी है, जो ये पद्धति है जिसमें हम लोगों को हील करते हैं रेकी के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी बढ़ेगी। और आप अगर नहीं भी हैं इस फील्ड में तो भी आपके एनर्जी में गुरु का प्रभाव रहेगा, जिसमें आपकी दैवता देखने को मिलेगी, दिव्य एनर्जी आपकी देखने को मिलेगी। काफ़ी सूदिंग एनर्जी है कि लोग आपके पास आके बहुत रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि जैसे लोग अपने दुख लेके आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात आपको शेयर कर रहे हैं, या ये महीना ऐसा जहाँ आपको बहुत जल्दी ना आप एनर्जी सेंसिटिव हो जाओगे कि लोगों का दुख आप हर लोगे, तो आप बहुत हैवी फील करोगे। आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी हैवी हो जाएंगी, बहुत जल्दी ड्रेन होनी शुरू हो जाएंगी कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी तो सामने वाले को दे दोगे और उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी, जो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है रिश्ते में, ये वाली एनर्जी। अगर आप मेन हैं तो ऑफकोर्स आप कोई भी अब कदम इस महीने उठाएंगे तो वो बहुत ठोस होगा आपके लिए। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जेमिनी। चलिए और देखते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है मिथुन राशि आपके जुलाई मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके जुलाई मंथ के लिए अगर मैं और देखूं कि क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो वो दिख रही है एक्सपेंशन। आपके काम में बहुत बड़ा एक्सपेंशन जो कि गुरु की कृपा से हो रहा है। गुरु उच्च राशि में, कर्क राशि में बैठे हैं, और सेजिटेरियस धनु राशि जिसका मालिक जुपिटर होता है, और जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। आपके काम में एक्सपेंशन, आपके नॉलेज में वृद्धि, आपके प्रभाव में वृद्धि, आपकी वाणी में वृद्धि, आपके बातों का वजन बढ़ेगा। एजुकेशनल फील्ड में हो तो उसमें काफ़ी तरक्की होगी। तो गुरु क्या है, आपको सात्विक बना रहे हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा वजन का ध्यान रखिएगा। साथ में एक ये चीज़ दिख रही है ना कि आपको इस महीने सात्विक भोजन करना है, बाहर के खाने को अवॉइड करना है। लहसुन जितना अवॉइड करेंगे, जितना प्याज अवॉइड करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपको बहुत मिलेगा, पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी। साथ में सात्विक भोजन करिए, सिंपल खाना खाइए, आप पानी, लिक्विड वाली डाइट ज़्यादा लीजिए, और जितना सिंपल सोबर सात्विक जीवन बिताएंगे उतना जुलाई का मंथ आपको ब्लेसिंग्स देगा।
देगा, अच्छी चीज़ें देगा और काफ़ी एक्सपेंशन होने वाला है आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके करियर में, आपके नेम में, आपके प्रतिष्ठा में, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में दिख रहा है पास्ट, साउथ नोड की एनर्जी है कि इस महीने आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ, ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जो आपके पुराने, जो आपने एफर्ट्स करे थे उसका फल आपको इस महीने मिलेगा। आपने जो भी पास्ट में मेहनत करी थी या पास्ट की कोई भी चीज़ें थी उसका रिजल्ट आपको इस महीने मिलेगा। आपके पास्ट से भी कोई वापस आ सकता है, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पास्ट के लोग रीसरफेस हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ में पिछले जन्म के जो आपके पुण्य कर्म थे उसका आपको कहीं ना कहीं फल मिलेगा और कोई ऐसी विद्या या कोई ऐसी चीज़ आप अनलॉक करेंगे जो आपके पिछले जन्म से रिलेटेड था। तो ये साउथ नोड की एनर्जी आ रही है। पास्ट आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस महीने। साथ में और चीज़ें दिख रही है, विजन। ये महीना नेपट्यून, मतलब अचानक से ना आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एक सपने देखने लगोगे, आपको एक विजन मिल जाएगा कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। अभी आपको जैसे विजन नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, तो इंसान जब विजन लेस होता है ना तो ग्रोथ रुक जाती है। ये महीना आपको एक विजन देके जाएगा और वो विजन आपके आगे आने वाले 6 महीने को तय करेगा। ठीक है, जो भी आपको एक, जो कहते हैं ना, एक आपको एक आईना दिख जाएगा कि मैं अपने जीवन में अपने आप से क्या चाहता हूँ, मेरा क्या विजन है अपने करियर को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके। वो जो आपको एक विजन मिलने वाला है, एक जो आपको सपना मिलने वाला है, जो आप सपना देख रहे हैं अपने आप को एक्सपेंड करने का, वो विजन आपके आगे आने वाले 6 महीनों को तय करेगा। तो ये महीना है जहाँ पे आपको सपने भी आएंगे, आपको पहले से अनुभूति हो जाएगी किसी भी चीज़ के होने की, और वो जो चीज़ें हैं ना जो फ्यूचर में होने वाली, जो पहले से एहसास होगा, वो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव करते चले जाएंगे और आपके अपकमिंग 6 मंथ्स उसी के ऊपर बेस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपको 2027 में बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं फॉर जेमिनी आपका जुलाई का महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। आपके जुलाई के महीने में द फेट, आपको कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके भाग्य में लिखी थी और जिसको कोई छीन नहीं सकता। फेटेड कहते हैं ना कि आपके जीवन में इस महीने ऐसे इवेंट्स होंगे जो फेटेड थे, जो पहले से रिटन थे, जो होने थे, जो हमारे कर्मों से परे थे। कुछ इवेंट्स हमारे जीवन में फेटेड होते हैं जिसके ऊपर हमारे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता, जो लिखा है वो होगा। तो ये महीना आपको ऐसी चीज़ें देगा जो फेटेड था, आपके भाग्य में लिखा था। ये महीना थोड़ा सा गोपनीयता को बनाने का है। आपके प्लान्स हिडन रखिए, किसी से कुछ कहिए मत, ऑब्जर्व ज़्यादा करिए कि आप मार्केट में ज़्यादा ऑब्जर्व करिए, लोगों को ऑब्जर्व करिए। तो ये मंथ ऑब्जर्वेशन का है, स्ट्रैटेजी बनाने का है कि पहले ऑब्जर्व करो फिर प्लानिंग करो। ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है जेमिनी आपके जुलाई मंथ के लिए। चलिए और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। जेमिनी आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी इल्यूमिनेशन का कार्ड है कि ये फिर से मुझे कहीं ना कहीं ये सपनों से कनेक्ट कर रहा है कि इस महीने आपको ना बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ देखो, कुछ ना कुछ एक ऐसा सपना आपको ज़रूर आएगा। एक तो आपका ट्रिगर पॉइंट बनेगा और आपको एक विजन देगा और काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। कुछ एक ऐसा ड्रीम आ सकता है जो आपके पिछले जन्म से रिलेटेड हो या जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं उसका आभास पहले से होना, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ऑब्जर्वेशन बढ़ा के रखिएगा। साथ में ये मंथ है प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी बना के एक्शन लेने का। तो आप इस महीने 15 दिन अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट 15 दिन में आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, बेहतर है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, एक्शन ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये महीना कैसा है कि जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये आपको आगे आने वाले टाइम में लीडर की तरफ लीडर बनाने जा रहा है। अथॉरिटी देगा आपको, हाई अथॉरिटी। महीना जाते जाते हायर अथॉरिटी पे आपको बिठा के जाएगा या उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में मूव करेंगे। तो बहुत ही कहते हैं ना स्वर्णिम काल जिसको कहते हैं, जहाँ पे हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्म हमारे होते हैं उसका फल मिलता है। पास्ट में जो हमने मेहनत करी होती है उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सात्विक रहिएगा, सात्विक भोजन खाइएगा, नॉनवेज अवॉइड करिएगा, स्मोकिंग, एल्कोहल ये आप अवॉइड करिएगा क्योंकि गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी। अगर गुरु को आप ये सब करेंगे तो गुरु की ब्लेसिंग नहीं मिलती है, गुरु खराब हो जाता है क्योंकि गुरु खुद अपने आप में बहुत ही सात्विक प्लैनेट है।
ठीक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय जेमिनी, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय जेमिनी, आपके जुलाई के मंथ में आपके साथ और क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जेमिनी। ओम नमः शिवाय, आपके जुलाई के महीने में आपके साथ और क्या होगा। द एम्प्रेस, अगेन ग्रोथ का कार्ड है। आपका बिजनेस, आपका करियर बहुत ग्रो करेगा। साथ में जो लोग कृषि विभाग में है, कृषि का काम करते हैं या आपकी खेती बाड़ी का काम है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, अच्छी फसल उगेगी, ये चीज़ दिख रही है। प्रेगनेंसी हो सकती है, कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कंसल्टेशन से रिलेटेड आपका कोई भी काम है तो वहाँ पे आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और आप जो कहेंगे उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत अच्छा कंसल्टेशन वर्क आपका चलने वाला है। ग्रोथ है, बहुत लोग सलाह आपके पास लेने आएंगे, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और आपका लग्जरी कंफर्ट भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, आराम भी रहेगा जीवन में। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। जॉब से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। जीवन में सिर्फ जॉब नहीं, काफ़ी कुछ आपके जीवन में आएगा और जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन बहुत आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको उसमें सही चीज़ का चुनाव करना है। ऐसी चीज़ों को चुनना है जो आपकी प्रतिष्ठा को, आपके मान सम्मान को हानि ना पहुंचाए और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो। कोई भी ऐसा काम, ऐसा करियर, ऐसा अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं चुनना, ऐसे कोलैबोरेशन को नहीं चुनना जो शॉर्ट टर्म रोल प्ले करे आपकी लाइफ में। ठीक है, लॉन्ग टर्म का सोच के, दूरदर्शी बन के आपको चुनाव करना है। ये महीने में आपको कन्फ्यूजन रहेगी, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो काफ़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दुविधा में रह सकते हैं आप, 2 ऑप्शन है या मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से किसका चुनाव करें, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करिए, आपकी बहुत अच्छी है। जजमेंट का कार्ड है, फिर से कोई ऐसी चीज़ जो लंबे समय से आप चाह रहे थे वो नहीं हो रही थी तो वो इस महीने हो जाएगी। आपको किसी रिलेशनशिप में सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा काम होगा जिससे आपने काफ़ी लेसन सीखे थे, बहुत कुछ वो चीज़ आपको सिखा के गई थी और कोई कंप्लीशन जैसे दिख रहा है पुरानी चीज़ों का, नए तरीके से, नए सिरे से जीवन का शुरू होना, ये चीज़ दिख रही है। और आप इस महीने से कुछ ना अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने किसी भी चीज़ को लेके, या बेबी हो रहा है उसको लेके, या शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। शहनाइयाँ बच सकती हैं कुछ लोग यहाँ पे। साथ में कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ भी चल रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि इस महीने आपको बहुत सारे साइकिक ड्रीम्स आएंगे। इंट्यूशन पावर चरम सीमा पे रहेगी आपके ना। इस महीने आपकी तरक्की की वजह से, आपकी ग्रोथ की वजह से काफ़ी लोग आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जलन करेंगे, आपके गुप्त शत्रु भी बनेंगे, लेकिन आपका कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि गुरु का और शुक्र का कार्ड आ रहा है तो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, अपनी बातों को गुप्त रखिएगा जब तक कि वो पूरी सफल ना हो जाए, वो सारा काम आपका पूरा ना हो जाए तब तक। छुपे हुए दुश्मन दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में एक अच्छा दिख रहा है मुझे, कुछ नया होते हुए दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो भी चीज़ आपकी अच्छी रहेगी। और आपको किसी का मैसेज मैं रिसीव करते हुए देख रही हूँ, किसी के जीवन में कोई नया कनेक्शन आ सकता है और उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है। और कुछ आपको क्रिएटिव वर्क करने का चांस मिलेगा, बहुत अच्छा क्रिएटिव वर्क भी करेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होगी यहाँ पे। और एक चीज़ दिख रही है कि जैसे पूर्व जन्म और पूर्व में जो आपने काम किया था उसका रिजल्ट मिलना। जजमेंट उसको दिखाता है कि पास्ट में कुछ किया था तो उसका आपको फल मिल रहा है जिसका पूरा परिवार वेट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। किसी का मैसेज आप रिसीव करेंगे। आपके जीवन में एक बहुत ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको करियर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करे। आपको किसी एक ऐसे पर्सन से हेल्प मिल सकती है या कोई एक ऐसा अच्छा मार्गदर्शक आ सकता है जो आपके रास्तों को खोले, आपको और आगे लेके जाए। साथ में आप खुद बहुत एम्बिशियस रहेंगे इस महीने, बड़े बड़े सपने देखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और बाहर के लोगों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हैं और बहुत आप लोगों के रोल मॉडल बन रहे हैं। तो ये महीना ऐसा रहेगा जहाँ पे लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखेंगे कि आपने कहाँ से जीवन शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए। बिजनेस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि बहुत लोग जॉब छोड़ के बिजनेस करने का भी सोचें या साइड बिजनेस करने का सोचें, ये संभावनाएं हैं। और
जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपके लिए बने हुए हैं, और काफ़ी आप नए नए कपड़े भी, और पास्ट से कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी थी ना, आप पास्ट की ऊर्जाओं से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ है कि अब आपका एक नया अध्याय जीवन का शुरू हो रहा है, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। आप इस महीने अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि आप लिक्विड डाइट लीजिएगा, आपके वार्डरोब में नए कपड़े आ सकते हैं, और आपको कोई नया करियर, कोई नई डील, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसकी तरफ आप काफ़ी पॉजिटिव हैं और आगे भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे। तो कुछ नया आपके जीवन में शुरू होगा। 2 पेजेस के कार्ड हैं तो गुड न्यूज़ भी आएगी, और जितने लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे इस महीने। तो ये संभावना है। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने सर का ध्यान रखना है, हेडेक आपको बढ़ सकता है, चोट वोट लग सकती है। स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाइएगा, ठीक है, नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ग्रुप स्टडीज़ करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो किसी टीचर से सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, जानकारी लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अप एंड डाउन वाली थोड़ी सिचुएशन है कि रिलेशनशिप से थोड़ा ध्यान हटा के पढ़ाई पे लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके लिए जुलाई के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। हीलिंग फैमिलीज इशू। आप अगर मैरिड हैं या आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना है कि हो सकता है आपके शादीशुदा जीवन में या रिलेशनशिप में परिवार की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये महीना फैमिली इश्यूज़ को हील करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ओके, एक चीज़ है कि जैसे आपकी लव लाइफ में एक पैटर्न आ रहा था, वो पैटर्न कहीं ना कहीं परिवार की वजह से था, कि परिवार की कोई जिम्मेदारी थी, परिवार के कोई इश्यूज थे जो आपकी लव लाइफ में एक रोड़ा बन रहा था या थर्ड पार्टी का काम कर रहा था, वो चीज़ हील होगी कहीं ना कहीं, उससे आपका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक होगा। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति जो आएगा उसके लिए मैसेज दिस कुड बी द वन, वो आपके लिए पर्याप्त और बहुत सही इंसान रहेंगे, और आप उस रोमांटिक पार्टनर से मिलेंगे उस महीने जुलाई में जो आपके लिए हैं और जिनको आप जैसा चाह रहे थे कि आपके जीवन में दिस कुड बी द वन। और इस महीने आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, चाहे शादीशुदा जीवन हो या आपका लव लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई नया इंसान चाहिए, शादी भी करनी है, ठीक है, कमिटमेंट भी चाहिए, तो इस महीने आपके एफर्ट्स होने चाहिए। आपका एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और आप अपने आप को फ्री करो। आपके जीवन में बहुत सारे ब्लॉक हैं, आपने बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोल इश्यूज़ की प्रॉब्लम है, उससे अपने आप को बाहर निकालो ना, अपनी चीज़ों को बहुत सूथिंग तरीके से लेके चलो। मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। फॉर जेमिनी, आपके लिए मैसेज आ रहा है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, ठीक है, मतलब आप जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, जो आपकी सोच है, जो आपके थॉट्स हैं, उसको बाहर निकालिए, उसको समाज के सामने लेके आइए, आप उसको बोलिए, उसको कहिए, अपने जीवन साथी को कहिए। ये आपके लिए मैसेज है कि ये आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा नहीं था, जो पास्ट कर्मा आपने जो किए थे उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। यू आर रेडी, तैयार हो जाइए अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, किसी सही पार्टनर को रिसीव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, तो रेडी हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए अभी से, और सब कुछ आपके हाथ में होगा। इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे इट्स अप टू यू, और सब कुछ आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ें घटेंगी सब आपके हाथ में होगा, आपके कंट्रोल में होगा। आप जैसा चाहेंगे परिस्थितियों को बदलना, परिस्थितियाँ उसी तरीके से बदलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो जेमिनी, ये आपका गोल्डन टाइम पीरियड का महीना दिख रहा है, जो शुरुआत हुई है, जहाँ पे नई नींव आप रखेंगे अपने जीवन में, नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे, पुण्य
पास्ट के पुण्य कर्म का फल आपको मिल रहा है, सेकंड चांस जीवन में आपको दिया जा रहा है, पास्ट से भी कोई वापस आ रहा है। और यस, कोई पर्सन आपके जीवन में ज़रूर आएंगे जो आपके लिए बने हैं, आपसे मैच हो रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे वैसे इंसान आपके जीवन में एंट्री करेंगे या वैसी वुमेन आपकी लाइफ में एंट्री करेगी। तो काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा सा ईर्ष्यालु लोगों से बच के रहिएगा, इंट्यूशन का जर्नलिंग करिएगा, जो सपना आएगा ना उसको लिखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में ना आप वाटर थेरेपी करिएगा, मैंने बताया है, आप शॉर्ट्स में जाएंगे आपको पता लग जाएगा, आप देखिएगा वहाँ पे मैंने वाटर थेरेपी के बारे में बताया, आप उसको ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, क्योंकि आपके चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है आप लोग की रीडिंग। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।